सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। दिल्ली सरकार लॉकडाउन 3 के बाद मेट्रो और बस चलाने के पक्ष में। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन, केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। दिल्ली सरकार ने मॉल और गैर जरूरी सामान वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ऑड इवन के आधार पर खोलने का प्रस्ताव रखा। केजरीवाल ने कहा 18 मई से शुरू होगी गतिविधियां। दिल्ली के लोग स्कूल, कॉलेज, होटल और सिनेमा हॉल खोलने के पक्ष में नहीं। लोगों ने दिल्ली सरकार को व्हाट्सएप, ईमेल और फोन के जरिए सुझाव भेजे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिल गेट्स से की बात, कोरोना के हालात और वैक्सीन पर की चर्चा। बातचीत के दौरान बिल गेट्स ने कहा भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने में सक्षम, महामारी से निपटने की तैयारी में सुनी जाए भारत की राय। देश में कोरोना के 3,722 नए मरीज, कुल मरीजों की संख्या 78,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना से 134 लोगों की मौत, मृतकों का आंकड़ा 2,539 हुआ। 26,235 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में रिकॉर्ड जंप जारी, एक दिन में कोरोना मीटर 1,602 तक बढ़ा। राज्य में कल पॉजिटिव केस की संख्या हुई 47,524। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 44 लोगों की मौत, मुंबई में ही 25 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 1,019 लोगों की जान गई। मुंबई में भी बना नया रिकॉर्ड, सामने आए 998 नए केस, कुल आंकड़ा पहुंचा 16,579। धारावी में 33 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत, कुल संख्या हुई 1,061। मुंबई के माही में 7 नए केस, कुल 162 हुए, 8 की मौत। पुणे में भी 194 लोग पॉजिटिव पाए गए, एक दिन में 6 लोगों की मौत, कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 3,426। मुंबई के शिवाजी नगर थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल की कोरोना से मौत, अब तक 9 पुलिस वालों की मौत। दिल्ली में भी कोरोना केस में सबसे ज्यादा जंप, 24 घंटे में 472 लोग बीमारी की चपेट में आए, कुल मरीजों की संख्या 8,470 हुई। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ा मौत का आंकड़ा, एक दिन में 9 लोगों ने दम तोड़ा, अभी तक 115 लोगों की जान गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा अगर 20 दिन में केस डबल हो तो हालात सुधरेंगे, फिलहाल 11 से 12 दिन में डबल हो रहे हैं केस। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्ची को फूलों से सजी गाड़ी में एलएनजेपी अस्पताल से पहुंचाया घर। डिलीवरी के समय बच्ची की मां थी कोरोना पॉजिटिव, बाद में हुई रिकवर। दिल्ली के रोहिणी जेल में कोरोना का पहला केस, 28 साल का एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जेल के 20 दूसरे कैदियों और 5 स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल की कैंटीन को किया गया बंद, अस्पताल कैंटीन के 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, संपर्क में आने वाले लोगों की खोजबीन जारी। नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एसएचओ को कोरोना, 8 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। रेल भवन 2 दिन के लिए हुआ सील, आरपीएफ का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गुजरात में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 334 नए मामले सामने आए, राज्य में ग्राफ 9,592 तक पहुंचा। गुजरात में 20 लोगों ने तोड़ा दम, अकेले अहमदाबाद में हुई 19 मौत, राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 586 तक पहुंचा। अहमदाबाद में 7,000 के करीब पहुंचे कोरोना के केस, एक दिन में मिले 265 नए मरीज, जिले में अब तक 465 लोगों की। यूपी में बढ़ गए कोरोना के 147 मरीज, एक दिन में 2 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 3902 तक पहुंची। गाजियाबाद में सामने आए कोरोना के सबसे ज्यादा केस, एक दिन में 19 पॉजिटिव मामले। नोएडा में कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ा। लखनऊ में कोरोना संक्रमण पर बड़ी लापरवाही, बिना रिपोर्ट आए पॉजिटिव मरीज का पोस्टमार्टम, रिपोर्ट आते ही पोस्टमार्टम सेंटर बंद। यूपी में कोरोना की जांच में तेजी, बुधवार को रिकॉर्ड 5,833 मरीजों की जांच हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी, एक दिन में 5 मौत और 253 केस, राज्य में 4,426 कंफर्म केस। इंदौर में कोरोना का ग्राफ बढ़ना जारी, सामने आए 61 नए मामले, जिले में अब तक 98 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना में फिर आई तेजी, एक दिन में सामने आए 206 नए केस, 4 लोगों ने दम तोड़ा, कुल कंफर्म केस की संख्या 4,534। राजस्थान में लॉकडाउन में ढील, राज्य सरकार के आदेश के बाद मार्केट में हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई दुकानें खुली दिखी। भीलवाड़ा में अचानक एक बैंक में पहुंचे डीएम, मास्क नहीं पहनने वालों को लगाई फटकार, चालान काटने का दिया आदेश। बिहार में कोरोना का ग्राफ 999 तक पहुंचा, एक दिन में सामने आए 46 नए मामले, अभी तक 411 लोग हुए रिकवर। बिहार में चंडीगढ़ से स्पेशल ट्रेन से भागलपुर पहुंचे मजदूर की मौत, स्टेशन पर हुआ बेहोश, अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। भागलपुर में डॉक्टरों ने मजदूरों में कोरोना जैसे लक्षण बताए, 3 दिन बाद आएगी रिपोर्ट, मजदूर को था तेज बुखार। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 8 और मौत, 87 नए केस आए सामने, राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,377। केरल में अचानक कोरोना के मामलों में आई तेजी, 26 नए टेस्ट निकले पॉजिटिव, केरल सरकार ने कोरोना पर काबू पाने का दावा किया। हरियाणा में कोरोना के 25 नए मामले, अभी तक 818 कंफर्म केस, कुल 11 मरीजों की वायरस से मौत। झारखंड में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 187 हुई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, लॉकडाउन के बीच फ्लावर मार्केट में उमड़ी भारी भीड़।
कोरोना से लड़ाई के लिए राष्ट्रपति का बड़ा कदम, 1 साल तक अपनी सैलरी का 30% पीएम केयर फंड में देंगे। दिल्ली सीआरपीएफ में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए। देश भर में सीआरपीएफ के कोरोना मरीजों की संख्या 254 तक पहुंची। आईटीबीपी के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव। 20 लाख करोड़ कोरोना राहत पैकेज की दूसरी किश्त जारी, मजदूरों को 2 महीने का मुफ्त राशन देगी सरकार, 3,500 करोड़ रुपए का फंड। बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को भी मिलेगा अनाज, 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मिलेगा। अगस्त 2021 तक एक देश एक राशन कोई कार्ड लागू नहीं होगा। देश में कहीं भी एक ही राशन कार्ड का होगा इस्तेमाल। देश के 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़ का पैकेज, रेहड़ी वालों को मिलेंगे 10-10 हजार। सरकार नाबार्ड के जरिए 3 करोड़ किसानों को देगी 30,000 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलेगी 2 लाख करोड़ की मदद। कांग्रेस ने आर्थिक पैकेज को जुमला पैकेज करार दिया। आनंद शर्मा ने कहा, वित्त मंत्री के ऐलान से राहत की उम्मीद हुई खत्म। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित बडवानी में रोके जाने से नाराज मजदूरों ने पथराव के साथ किया चक्का जाम। प्रशासन ने बाद में किया बसों का इंतजाम। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक मजदूर ने हाथ से बनाई गाड़ी में खींचकर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और नन्ही बच्ची को मंजिल तक पहुंचाया। 800 किलोमीटर लंबी यात्रा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर के बिजासन घाट पर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में लगा जाम। प्रशासन ने कई खाली ट्रक में मजदूरों को घर भेजा। मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर कसारा घाट होते हुए यूपी बिहार के लिए निकले। मजदूरों के साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी मौजूद। एक बैल की जगह खुद गाड़ी खींचने वाले परिवार को इंदौर प्रशासन ने 20,000 रुपए और राशन मुहैया कराया। परिवार ने इंडिया टीवी का आभार व्यक्त किया। यूपी में नोएडा की ओर से पलायन कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। पुलिस के रोकने पर भड़के, बाद में प्रशासन ने गाड़ियों के जरिए भेजा। यूपी के आजमगढ़ में भावुक करने वाली तस्वीर आई सामने। अहमदाबाद लौट रहे परिवार के ट्रॉली बैग पर बैठा दिखा 5 महीने का बच्चा। बिहार के छपरा में एक ही परिवार ट्रॉली बैग को बच्चे को ढोने के लिए इस्तेमाल करता दिखा। हरियाणा से पैदल ही छपरा पहुंचा परिवार। दूसरे राज्यों में रह रहे करीब 10 लाख मजदूर वापस यूपी लौटे। अब तक 318 ट्रेन के जरिए करीब 4,000 मजदूर लौट चुके हैं घर। स्पेशल ट्रेन को लेकर ममता बनर्जी और रेल मंत्री के बीच ठनी। ममता ने कहा, देश भर में श्रमिकों को लेकर बंगाल जाएगी 150 स्पेशल ट्रेन। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत मिली। ममता 30 दिन में नहीं, रोजाना 105 ट्रेन चलाने की दे इजाजत। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने मिशन वंदे भारत में बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेशों से भारतीयों की वापसी में नहीं हो रहा भेदभाव। वंदे भारत मिशन के पहले फेज का आखिरी विमान पहुंचा कोची। एयर इंडिया की फ्लाइट से सऊदी अरब से पहुंचे 152 भारतीय। दुबई से भुवनेश्वर पहुंची एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट। 149 भारतीय नागरिकों को लाया गया। वंदे भारत मिशन 2 में करीब 32,000 भारतीयों की होगी वापसी। 16 से 22 मई तक 21 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंची स्पेशल ट्रेन के 19 यात्रियों ने क्वारंटीन होने से इनकार किया। उसी ट्रेन से पहुंचे वापस अपने राज्यों में उतरे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रेलवे स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को पहुंचाने के लिए राज्यों को स्पेशल बस चलाने की दी इजाजत। अब तक 10 लाख प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। रेलवे ने कहा, 800 ट्रेनों को लगाया गया। रेलवे ने 30 जून तक रद्द किए रेगुलर यात्री ट्रेन। श्रमिक और स्पेशल ट्रेन पर असर नहीं, सभी का पैसा रिफंड होगा। कोरोना संकट पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अध्यक्षता। आईसीएमआर ने एंटीबॉडी टेस्ट किट के लिए जाइडस कैडिला कंपनी से किया करार। 3 अन्य कंपनियों ने ठुकराया ऑफर। महाराष्ट्र में आज से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। लिकर शॉप को 10 से ज्यादा डिलीवरी बॉय रखने की इजाजत नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 जुलाई से होंगी परीक्षाएं। अगर हालात नहीं सुधरे तो छात्र घर बैठ ओपन बुक के जरिए देंगे ऑनलाइन टेस्ट। दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे की प्रार्थना सभा में डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ भी शामिल। हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए शुक्रिया अदा किया। दिल्ली पुलिस ने स्टार मुक्केबाज मैरी कॉम को किया सरप्राइज। लॉकडाउन में उनके घर केक लेकर पहुंची पुलिस। बेटे का मनाया जन्मदिन। जम्मू तवी स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए पुलिस वालों ने गाना गाया, गिटार बजाकर किया मनोरंजन। सीएम उद्धव ठाकरे समेत सभी 9 उम्मीदवार महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित। बीजेपी के 4, शिवसेना एनसीपी के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार का हुआ चुनाव। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर नोटिस देने पहुंची पुलिस। गबन का आरोप है। अर्जुन ने अपने एनकाउंटर की कोशिश का आरोप लगाया। सिक्किम में बर्फीले तूफान की चपेट में आई सेना की टीम। 1 लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही शहीद, 16 लोगों को बचाया गया। भगोड़े विजय माल्या को ब्रिटेन के हाई कोर्ट से लगा झटका। प्रत्यर्पण केस में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका। 28 दिन के अंदर भारत वापसी का रास्ता साफ। बीएसएफ के डीजी ने कहा, पाक की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए जवान मुस्तैद। आतंकियों को लॉन्चिंग पैड के पास ही खत्म करना हमारी प्राथमिकता।
आज सुबह खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खुले कपाट। कोरोना संकट के कारण केवल 27 लोग मौजूद। दिल्ली एनसीआर में फिर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। कई इलाकों में गिरे ओले। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ओलों से फटी सड़क। कमला नगर से पेड़ गिरने से रोड हुई जाम। दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस पोस्ट के पास बिजली खंभे में लगी आग। नीचे खड़े शख्स ने भागकर बचाई अपनी जान। प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी सुलझी। बेटे ने ही मां बाप, पत्नी और बहन की हत्या की रची थी साजिश। प्रेमिका से शादी करना चाहता था आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में लॉकडाउन के बीच 2 पक्षों में पथराव और गोलीबारी। जमीनी विवाद को लेकर हुई झड़प में कई लोग जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के पालघर में हुए सड़क हादसे में एक वकील की मौत। एक महिला जख्मी। मॉब लिंचिंग केस में मारे गए साधुओं के वकील को असिस्ट कर रहा था मृतक। आंध्र प्रदेश में मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर बिजली के खंभे से टकराया। हादसे में 9 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर अमेरिका का चीन के प्रति आक्रामक रुख। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी। एक टीवी इंटरव्यू में बोले, चीन ने किया निराश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन आने का अनुमान जताया। कहा, वायरस के फैलाव जारी रहने के बावजूद अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पर फिर साधा निशाना। कोरोना पर अमेरिका के रिसर्च चोरी करने का आरोप लगाया। अमेरिका के मिशिगन में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। अपने कारोबार दोबारा शुरू करने की मांग की। अमेरिका में कोरोना संकट की वजह से अब तक 3 करोड़ 60 लाख लोग बेरोजगार। पिछले हफ्ते भी 30 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया। स्पेन के मैड्रिड में सड़कों पर उतरे लोग सरकार पर कोरोना के ठीक से नहीं निपटने और लॉकडाउन ठीक से लागू नहीं करने का आरोप लगाया। रूस में एक दिन में कोरोना के 10,000 मामले। कुल केस 2,52,000 के पार। रूस में एक दिन में 93 लोगों की कोरोना के कारण मौत। मरने वालों का कुल आंकड़ा 2,305। कोरोना महामारी के बीच पूर्वी फिलीपींस में तूफान का कहर। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान। कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आए शाहरुख खान। कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए अपील की।